सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इन अगले कुछ ही दिनों के अंदर एसएसटी जैसे मुश्किल सब्जेक्ट का सिलेबस कवर कर सकते हैं। और यार जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ना, वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है। पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बताऊंगा कि कैसे हम शुरुआत करेंगे, किस किस दिन हम कौन कौन सा चैप्टर करेंगे, और जब एक बार हमारे सारे चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद हमें क्या करना है। सारी चीजें मैं आज की इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज यार वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो ना बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि यार एसएसटी को पढ़ना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि आखिर एसएसटी को पढ़ते कैसे हैं। तो किसी भी चैप्टर को जब पढ़ो ना, तो उसको डीपली पढ़ो, उसको ना एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं वो ना एसएसटी के अंदर रट्टाफिकेशन करते हैं, वो क्वेश्चंस को रटने की कोशिश करते हैं। एसएसटी के अंदर आपके ना टोटल 21 चैप्टर हैं, कितने रटोगे, 2 दिन में भूल जाओगे। तो एसएसटी के अंदर आपका रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। जब भी आप एसएसटी के किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो कोशिश करो कि हर चैप्टर को मैं स्टोरी की तरह याद करूं, ताकि वो चीजें आपको लंबे टाइम तक याद हो पाए। इसीलिए आपको एसएसटी के अंदर बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि रट्टाफिकेशन सिर्फ आपका 2 दिन चलता है। 2 दिन बाद क्या करोगे, एक तो रटने में अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट कर दोगे और वो 2 दिन तक याद रहेगा, तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए एसएसटी के जितने भी चैप्टर हैं उनको स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करो। एसएसटी के अंदर है ना बच्चों को एक और बहुत बड़ी दिक्कत आती है, जो कि है डेट्स को याद करने की। बच्चों को ना डेट्स याद ही नहीं होती। तो आज मैं ना आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूं डेट्स को याद करने का। एक पेज लो, उस पेज के ऊपर है ना जितनी भी आपकी एसएसटी की डेट्स हैं सारी लिख लो, और उस पेज को या तो अपनी दीवार पे या जहां पे आप बैठ के पढ़ते हो अपने स्टडी टेबल पे चिपका लो, ताकि वो डेट्स है ना आपको बार बार दिखाई देती रहे। हमारा भगवान ने ना दिमाग इस तरीके से बनाया कि कोई चीज अगर हमें दिखाई देती है ना, तो ना चाहते हुए भी वो चीज हमें याद हो जाती है। और उन डेट्स को ना बार बार लिख के याद करने की कोशिश करना। जब किसी चीज को आप लिख के याद करते हो ना, तो वो चीज आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। और जब आपके पेपर बिल्कुल आपके सर के ऊपर आ जाएंगे ना, उस टाइम वो जो पेज है जिसके ऊपर आपने डेट्स लिखी है, वो आपकी रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं एक पेज लो, उसके ऊपर डेट्स लिखो, या तो अपनी दीवार पे या फिर अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लो, ताकि वो डेट्स आपको बार बार दिखाई देती रहे। और डेट्स को लिख लिख के याद करो, ताकि वो चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रह सके। और ये जो तरीका अभी मैंने आपको बताया ना, ये आपकी डेट्स को याद करने का सबसे आसान तरीका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम दिन में कितने चैप्टर करें। तो देखो डेली हमें ना सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं, और ये मैक्सिमम बता रहा हूं। 2 से ज्यादा आप चैप्टर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 से ज्यादा चैप्टर करोगे तो कुछ याद रहेगा नहीं। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। अगर मैं आपको मान लो ये बोल दूं कि भाई एक दिन में 10 चैप्टर करो, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मैं तो बोल के चला जाऊंगा, बट वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल तरीका है। ठीक है, तो हमें डेली मैक्सिमम सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं। 2 से ज्यादा चैप्टर आपको नहीं करने। और दिन में जो 2 चैप्टर हम करेंगे वो किस तरीके से हमें सिलेक्ट करने हैं। एक तो हमें लेंथी चैप्टर सिलेक्ट करना है, एक हमें छोटे वाला चैप्टर सिलेक्ट करना है, ताकि चीजें आपकी बैलेंस आउट हो जाए। तो आपके एसएसटी के अंदर है ना टोटल 21 चैप्टर हैं। तो अगर हम डेली 2-2 चैप्टर कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के 10 दिन में आपके 20 चैप्टर कवर हो जाएंगे, और 11वें दिन आपका एक चैप्टर बच जाएगा, जो कि हम आखिरी 11वें दिन कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल आपका एसएसटी सिलेबस कवर करने में आपको टोटल 11 डेज लगेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे 11 दिन का स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कौन कौन से दिन हमें कौन कौन सा चैप्टर करना है। तो प्लीज यार इस वीडियो को एंड तक देखना। ये जो वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी ना नोटबुक और पेन ले आओ, क्योंकि अब मैं आपको ना डे वाइज आपका प्लान बताऊंगा कि किस दिन हमें कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो सभी बच्चे ना साथ साथ नोट डाउन करते रहना। तो गाइज रेडी हो सब? कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है? जो भी एक्सेप्ट कर रहा है मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यस भैया वी एक्सेप्ट द चैलेंज। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिन हम करेंगे 2 चैप्टर। पहला चैप्टर होगा हमारा हिस्ट्री का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि एक आपका बड़ा चैप्टर है। और उसी सेम दिन आप दूसरा चैप्टर करोगे ज्योग्राफी का, वाटर रिसोर्सेज, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है और इजी चैप्टर है। ठीक है, तो एक ही दिन में हमें ये 2 चैप्टर करने हैं। क्लियर? सेकेंड डे हम करेंगे हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर, और आपका ज्योग्राफी का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला चैप्टर। ओके, तीसरे दिन हम करेंगे प्रिंट कल्चर, जो कि आपका हिस्ट्री का चैप्टर है, और आपका ज्योग्राफी का मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर। उसके बाद चौथे दिन हम करेंगे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर वाला चैप्टर। उसके बाद अगले दिन हम करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर। छठे दिन हम करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर, और आपका लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर। ठीक है, और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना किस दिन आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से आपको करना है। और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जो बता रहा हूं वो आप नोट करते रहो, कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा।
ठीक है, अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन कौन से दिन आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लो। लेकिन कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। फिर आता है आपका 7वां दिन। 7वें दिन हम करेंगे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आपका डेवलपमेंट वाला चैप्टर। उसके बाद करेंगे 8वें दिन फेडरलिज्म और आपका पावर शेयरिंग वाला चैप्टर। फिर 9वें दिन करेंगे मनी एंड क्रेडिट और आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर। फिर आपका 10वां दिन आता है। 10वें दिन हम करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर। तो 10वें दिन तक आपके जो 20 चैप्टर हैं वो कवर हो चुके होंगे, ठीक है। टोटल आपके 21 चैप्टर हैं, तो 20 चैप्टर आपके पहले 10 दिन में हो जाएंगे। एक चैप्टर आपका बच जाएगा जो कि हम 11वें दिन कवर करेंगे, जो कि है आपका ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और जब आपके ये सारे चैप्टर हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको करने हैं सैंपल पेपर। देखो, सैंपल पेपर करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी आपने ये सब पढ़ तो लिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने पढ़ा है इसमें से आपको आता कितना है? वो तब पता चलेगा ना जब आप सैंपल पेपर करोगे। तो सैंपल पेपर करने बहुत जरूरी है। और सैंपल पेपर के लिए मैं एक काम करता हूं, आपको ना एक बुक सजेस्ट कर देता हूं। तो अभी मेरे पास एडुकार्ट की फाइनल रिवीजन वाली किताब है, और इसके अंदर आपको ना सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैथ के लिए अलग सैंपल पेपर खरीदना है, एसएस के लिए अलग खरीदना है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको इंग्लिश, साइंस, मैथ और एसएस चारों सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो काफी बढ़िया बुक है। इसमें से आप एसएसटी के जो सैंपल पेपर है उनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ये जो बुक है अलग अलग सब्जेक्ट के सैंपल पेपर सोल्व करने में भी हेल्प करेगी। और इस बुक के अंदर आपके सैंपल पेपर तो है ही, लेकिन उसके साथ आपको इस बुक में नोट्स मिल जाएंगे, आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाएगी, ताकि आपको पता चल सके कि भाई जो आपके टॉपर होते हैं वो आखिर पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं, वो सब इसके अंदर मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, वो सब इसके अंदर है। तो काफी बढ़िया किताब है, माइंड मैप वगैरह भी दे रखे हैं, तो आप इस बुक को ले सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जब आपके ये सारे चैप्टर एक बार हो जाएंगे, उसके बाद क्या करना है, आपको सैंपल पेपर करने। सैंपल पेपर के लिए ये बुक अच्छी है। तो अब मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि किस दिन हमें कौन कौन सा चैप्टर करना है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि भैया हमें ये तो पता चल गया भाई इस दिन हमें ये वाला चैप्टर करना है, लेकिन करें कैसे, शुरुआत कहां से करें। देखो यार, अभी आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे, लाइन टू लाइन पढ़ोगे, इतना टाइम नहीं है। डेट शीट आ चुकी है, अब आपके सामने सब कुछ है, ठीक है। आपको पता है कौन सा पेपर कब होने वाला है, किस पेपर में कितने दिन का गैप है, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। और टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो अब मैं ये कहूंगा एनसीईआरटी मत पढ़ो। अब पढ़ोगे पूरी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। हमें क्या करना है, कम से कम टाइम के अंदर सिलेबस पूरा करना है, और सबसे कम टाइम के अंदर सबसे इजी तरीके से और सबसे बेस्ट तरीके से सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका मेरे को एक ही लगता है, वो है आपकी वन शॉट वीडियोस। देखो, एसएसटी के अंदर है ना, दो टाइप का कंटेंट होता है। एक होता है आपका वीडियो लेक्चर, एक होता है आपका एनिमेटेड कंटेंट। तो अगर आप इस टाइप के बच्चे हो जिसको वीडियो लेक्चर देखना पसंद है, वीडियो लेक्चर से अगर आपको अच्छे से समझ आता है, तो मैं आपको कहूंगा वीडियो लेक्चर देखो। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको यार मतलब वीडियो लेक्चर देखना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप एनिमेटेड वीडियोस देखो। एनिमेटेड वीडियो में क्या होता है, पूरा चैप्टर का है ना, पूरा एक स्टोरी की तरह आपको समझा देंगे, ठीक है। और क्या होता है, जब भी कोई चीज हम एनिमेशन में देखते हैं तो वो चीजें हमें दिमाग में फिट बैठ जाती है। जैसे मान लो हम कोई मूवी देखते हैं, जैसे अभी मैंने दृश्यम देखी, तो दृश्यम में उसमें जो भी चीज देखी थी वो मेरे को याद है, राइट। तो ऐसे ही जब भी आप एसएसटी के किसी चैप्टर की एनिमेटेड वीडियो देखोगे तो वो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो आपकी मर्जी है, या तो आप वीडियो लेक्चर देख लो या फिर आप एनिमेटेड लेक्चर देख लो। दोनों टाइप के कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ना वीडियो लेक्चर का और एनिमेटेड लेक्चर का ना रिकमेंडेशन दे देता हूं कि अगर आपको वीडियो लेक्चर देखने तो किसके देखोगे, और अगर आपको एनिमेटेड लेक्चर देखने तो किसके देखोगे। तो मैं पहले वीडियो लेक्चर का बता देता हूं। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर देखने ना, तो उनके लिए मैं वन ऑफ द बेस्ट टीचर आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि मेरे दोस्त भी हैं और इंडिया के बेस्ट एसएसटी के टीचर भी हैं, जिनका नाम है दिगराज सिंह राजपूत। तो वैसे तो मैक्सिमम बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन बहुत ही बढ़िया एसएसटी पढ़ाते हैं। मेरे को नहीं लगता उनसे बढ़िया पूरे इंडिया में कोई एसएसटी पढ़ा सकता है। तो अगर आपने उनके वीडियो वगैरह नहीं देखे हैं तो प्लीज आप यूट्यूब पे सर्च करना दिगराज सिंह राजपूत, आपको उनका चैनल मिल जाएगा। उस चैनल पे ना उन्होंने पूरा एसएसटी का कंटेंट डाल रखा है। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर देखने तो आप प्लीज दिगराज सिंह राजपूत के ही लेक्चर देखना, ठीक है, बहुत बढ़िया बनाते हो। और अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको एनिमेटेड लेक्चर देखने, तो एनिमेटेड लेक्चर में भी मैं अपने ही एक दोस्त को रेकमेंड करना चाहूंगा, जिसका चैनल का नाम है पढ़ ले अक्षय, ठीक है। वो भी एनिमेटेड लेक्चर बनाता है, बहुत ही बढ़िया बनाता है। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं तो दिगराज सिंह राजपूत, और अगर आपको एनिमेटेड लेक्चर देखने हैं तो पढ़ ले अक्षय,
ठीक है, तो ये दो बहुत बढ़िया है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि भैया हमें ये तो समझ आ गया कि हमें लेक्चर किसके देखने हैं और हमें ये भी पता चल गया कि किस दिन हमें कौन कौन से चैप्टर के लेक्चर देखने हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि भैया आखिर हम पढ़े तो कितने घंटे पढ़े। देखो यार, एसएसटी है ना थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट तो है, ये तो मानते हो, आप भी मानते हो और मैं भी मानता हूं। इतना आसान नहीं है एसएसटी को कवर करना, इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि एसएसटी को है ना आपको डेली कम से कम 6 से 7 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप डेली 2 चैप्टर कवर कर रहे हो, तो एक बड़ा चैप्टर है, एक छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो जो बड़ा चैप्टर है उसको आपने 3 से 4 घंटे देने हैं और जो आपका छोटा चैप्टर है उसको सिंपल 2 से 3 घंटे देने हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप इजीली है ना डेली 2 चैप्टर कवर कर लोगे। और पढ़ते टाइम है ना हर 1 घंटे में आपको 5 से 7 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है, क्योंकि देखो यार हमारी बॉडी है ना इस तरीके से बनी हुई है कि हम है ना एक चीज पे 1 घंटे से ज्यादा कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, अगर आप वही बात है, एक तो एसएसटी इतना बोरिंग सब्जेक्ट और वो भी इतने घंटे पढ़ना है, तो ऑब्वियसली बात है आप बोर तो हो ही जाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है, हर 1 घंटे बाद है ना आपको 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेना है। उस 5 से 7 मिनट के अंदर आप अपना कोई फेवरेट गाना सुन सकते हो, आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, या फिर आप घर का एक राउंड मार लेना। बाकी मैं कहूंगा गाना सुन लेना, गाना सुनते ना एक अलग ही लेवल के ना रिफ्रेशमेंट आ जाती है। तो मैं जब 10th के अंदर था तो मैं तो गाना सुनता था, तो आप भी ना एक ट्राई करना कि गाना सुनना। ठीक है, गाने सुनने से क्या होगा, रिफ्रेशमेंट आ जाएगी। और हाँ, ध्यान रखना कि वो 5-7 मिनट का जो ब्रेक ले रहे हो उसके अंदर कोई रील या शॉर्ट्स वगैरह देखना मत शुरू कर देना। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कब वो 5 से 7 मिनट का ब्रेक आपका आधे घंटे का बन जाएगा। ठीक है, तो 5 से 7 मिनट के अंदर आपको कोई भी सोशल मीडिया नहीं चलाना है। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एडिक्टिव होता है। हम कभी भी वो रील वगैरह या फिर शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं ना, तो यार वही बात है, अंगूठा चलता ही जाता पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैं कहूंगा कि पढ़ाई के टाइम प्लीज रील्स या शॉर्ट्स मत देखना। ठीक है, वो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट करा देगा। क्लियर? तो क्या करना है, डेली 6 से 7 घंटे पढ़ना है, बड़े चैप्टर को 3 से 4 घंटे देने हैं, छोटे चैप्टर को 2 से 3 घंटे देने हैं, और हर 1 घंटे बाद आपको 5-5 मिनट का ब्रेक लेना है। क्लियर? आई चीज समझ? पढ़ना कहां से है, या तो आप वीडियो लेक्चर देखो दिगरा सर के, या फिर आप एनिमेटेड लेक्चर देखो पढ़ले अक्षय के। क्लियर? मैंने पूरा तरीका बता दिया। और जब आप वीडियो लेक्चर देखो ना, तो कोशिश ये करना कि वीडियो देखते टाइम अपने खुद के नोट्स बनाना। देखो एसएसटी के अंदर है ना नोट्स बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पेपर बिल्कुल सर के ऊपर आ जाएंगे ना, तब क्या तुम दोबारा से वीडियो लेक्चर देखोगे? नहीं, उस टाइम ये जो आपने वीडियो देखते हुए नोट्स बनाए हैं, ये आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको यार नोट्स वगैरह बनाने नहीं आते, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैंने ऑलरेडी एसएसटी के नोट्स बना के इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, जिनको आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, और मैं गारंटी देता हूं उससे बढ़िया नोट्स पूरे इंडिया में नहीं मिलेंगे, क्योंकि यार उन नोट्स को बनाने में मेरी खुद जान निकल गई। तो मेरे को नहीं लगता भाई किसी के बस की है उतने बढ़िया नोट्स बनाना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कंप्लीटली फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? तो जब आपका ये 11 दिन का पूरा जो मैंने रोड मैप बताया है, ये जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, आपको सैंपल पेपर करने। और सैंपल पेपर के लिए मैंने आपको ये वाली जो बुक है, एडुकार्ट की फाइनल रिवीजन वाली बुक, एक ही बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, तो ये आप ले सकते हो। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। तो मेरे ख्याल से अभी सभी बच्चों को ना सारी चीज समझ आ गई होगी कि कैसे हमें शुरुआत करनी है, किस किस दिन हमें क्या क्या करना है, और जब हमारे सारे चैप्टर एक बार हो जाएंगे उसके बाद हमें क्या करना है। सारी चीजें मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। तो कौन कौन यार इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है, जल्दी से यार मेरे को कमेंट करके बताओ। और सभी बच्चे लिखना कि यस भैया आई एक्सेप्ट द चैलेंज। और गाइज अब मिलेंगे हम 11 दिन बाद, जब हमारा ना सिलेबस पूरा हो जाएगा। और साथ में ना कमेंट करके ये भी बताना कि आपको ना नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का रोड मैप चाहिए। जिसका भी डिमांड आएगी ना, मैं गारंटी देता हूं मैं उसका रोड मैप अपलोड कर दूंगा। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के नए रोड मैप के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।